दोस्तों 24 फरवरी 1976 को यूक्रेन के गांव कीव में एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम यान कूम था। इस बच्चे की फैमिली बहुत गरीब थी। इनके घर में बिजली तक नहीं थी। यूक्रेन के इस इलाके में टेम्परेचर अक्सर माइनस में रहता था और इनके घर में गर्म पानी भी मौजूद नहीं था। इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। यही बच्चा आगे चलकर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाला था जो इस वक्त आपके फ़ोन में भी मौजूद है, यानी व्हाट्सएप। लेकिन ये सब कैसे हुआ? दोस्तों, अपनी परेशानियों को देखते हुए 1992 में ये फैमिली अपना सब कुछ बेचकर बड़ी मुश्किल से अमेरिका पहुंच गई। यान कूम 16 साल का था और इसको कंप्यूटर्स में बहुत दिलचस्पी थी। इनके हालात अमेरिका पहुंचकर भी ठीक नहीं हुए। यान को एक ग्रॉसरी स्टोर में क्लीनर की नौकरी मिल गई। इसकी फैमिली के सब लोग काम करते थे ताकि इनका गुजारा हो सके। बहुत जल्द इन पर एक और मुसीबत आ गई। यान कूम के वालिद की डेथ हो गई और इसकी वालिदा को कैंसर हो गया। लेकिन यान कूम के पास हालात से लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। ये मेहनत करता रहा और फिर इसका दाखिला सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में हो गया। ये कंप्यूटर्स में बहुत माहिर था और बहुत जल्द इसको याहू में जॉब ऑफर हो गई। हालांकि ये अभी भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा था। यान कूम ने यूनिवर्सिटी छोड़कर याहू में नौकरी करने का फैसला कर लिया। याहू में ही इसकी मुलाकात ब्रायन एक्टन नाम के एक आदमी से हुई और बहुत जल्द इनकी दोस्ती हो गई। 2000 में यान की वालदा की भी डेथ हो गई और यान कूम बिल्कुल अकेला पड़ गया। ये अपना ज्यादातर वक्त अपने दोस्त ब्रायन एक्टन के साथ ही गुजारना शुरू हो गया। ये दोनों दोस्त सारे वक्त में गेम्स खेलते रहते थे। इन दोनों ने अगले 9 साल तक याहू के लिए ही काम किया और 2007 में दोनों ने याहू की नौकरी छोड़ दी। इन्होंने फैसला किया कि अगले 1 साल तक ये कोई काम नहीं करेंगे और सिर्फ दुनिया घूमेंगे। 1 साल के बाद इन दोनों ने फेसबुक में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने इन दोनों को नौकरी नहीं दी। लेकिन आप किस्मत देखें कि इन दोनों के बनाए हुए व्हाट्सएप को बाद में फेसबुक ने ही 19 अरब डॉलर्स का खरीदा था। खैर, ये दोनों दोस्त उस वक्त जॉबलेस थे, लेकिन फिर एक आइडिया ने इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जनवरी 2009 में यान कूम ने आईफोन खरीदा। उस वक्त आईफोन का ऐप स्टोर बहुत सारी नई एप्लीकेशंस लॉन्च करने वाला था और यहीं से यान कूम के जहन में एक आइडिया आया। इसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके जरिए लोग एक दूसरे से बात कर सकें। इस पर एड्स भी ना चलें, ना ही लॉगिन करने की जरूरत पड़े और ये इस्तेमाल करने में भी आसान हो, यानी व्हाट्सएप। ये आइडिया यान कूम का था जो इसने अपने दोस्त ब्रायन एक्टन से शेयर किया। 24 फरवरी 2009 को यान ने इसका नाम व्हाट्सएप रख दिया। इसी दिन इसकी बर्थडे भी थी। शुरू में व्हाट्सएप क्रैश हो जाया करता था, यहाँ तक कि यान कूम व्हाट्सएप से मायूस हो चुका था। लेकिन इसके दोस्त ब्रायन एक्टन ने इसका हौसला बढ़ा कर रखा। जिस एप्लीकेशन के शुरू में सिर्फ 400 यूजर्स थे, उस एप्लीकेशन को 2014 में दुनिया भर में 50 करोड़ लोग यूज करने लगे। हैरत अंगेज बात यह भी थी कि व्हाट्सएप में कोई मार्केटिंग या पीआर का बंदा ही नहीं था। सिर्फ इस एप्लीकेशन की रेपुटेशन ने इसको दुनिया के बड़े ब्रांड्स में से एक बना दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किस्मत देखें, जिस फेसबुक ने इन दोनों दोस्तों को नौकरी देने से इनकार कर दिया था, उसी फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने इनसे कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप खरीदने की पेशकश की और इन दोनों ने 2014 में व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर्स में फेसबुक को बेच दिया। आज व्हाट्सएप को दुनिया भर में 1.5 अरब लोग यूज करते हैं। यूक्रेन के गांव में एक गरीब घर में पैदा होने वाला लड़का जिसके घर बिजली और गर्म पानी तक नहीं थे, यानी यान कूम, जिसने व्हाट्सएप का आइडिया दिया था, आज अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में से एक है। मेहनत, फोकस और एक अच्छा आइडिया इंसान की किस्मत बदल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
उससे इस चैनल की नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।